मीटो को उसके स्टाफ वाले इनवाइट करते हैं कि कहीं जाया जाए, घुमा जाए। ये सुनते ही मीटो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ना परमिशन ले लेती हूँ रुका से। रुका को कहता है कि तुम भी चलो, मैं बहुत खुश हूँ। और रुका बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। रुका कहता है ठीक है पर मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें जाने के लिए परमिशन देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और तभी हम देखते हैं कि रुका को कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही होती है। और तभी कियोमी वहाँ पे आ जाता है और कहता है रुका से कि हम वैम्पायर कभी बीमार नहीं पड़ते, तुम्हें पता है ना, तुम्हें क्या हो रहा है। रुका कहता है मुझे अजीब सी फीलिंग्स हो रही है हार्ट में, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तभी वो लोग बात करते हैं कि कहाँ और कैसे जाया जाए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और तभी वो कहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा मीटो बहुत हैप्पी हो जाता है। और रुका भी सोचता है कि हाँ मीटो खुश तो है ना, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। और तभी हम देखते हैं कि रेन वहाँ पे उनको सुन रहा होता है और रेन अपने पास में चला जाता है और कहता है कि उसकी माँ भी एक वैम्पायर से प्यार करती थी और उस वजह से, उस वैम्पायर की वजह से वो कहती है कि बेटा मैं कुछ भी करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी, अब मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा। और इतने छोटे रेन को छोड़ के उसकी माँ चली जाती है जो अब खुद एक वैम्पायर बन चुकी है। और ये बात बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल होती है और आज भी वो बात याद करके रेन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं वैम्पायर बनने दूंगा मीटो। और मीटो तभी अपने सारे दोस्तों के साथ एक बड़ी अच्छी सी ट्रिप पे जाती है और मीटो बहुत ही खुश होती है सब देख के। और वो लोग भी खुश होते हैं कि मीटो इतना खुश जो है। मीटो कहता है कि उसने कभी भी पार्टी नहीं की है, उसने अपनी फैमिली के साथ कभी बारबेक्यू नहीं खाया है और वो कभी घूमने नहीं गया। और ये सुन के सोचते हैं कि तुम मीटो कैसी ज़िंदगी जी रहे थे। और ये सब देख के रुका भी शॉक्ड हो जाता है, पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी ज़िंदगी तो जियोगे तुम हमारे साथ। और तभी और धूम मचा ले ऐसा करते हुए वहाँ पे रेन आ जाता है और वो लोग सब रेन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि रेन उनके वहाँ पे उनके साथ कैंपिंग करने आया है, पर वो थोड़ा उनसे दूर रह के कैंपिंग करेगा पास ही में। ये सोच के रुका भी सोचने लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये सब तब हमारी मीटो भी सोचने लगती है कि हाँ उसने मुझे प्रॉमिस जो किया था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हिफाजत करेगा और मुझे बचाएगा। और ये बात याद करके मीटो भी वहाँ से ईसा में दोनों में बात होती है। और तभी ये देख के हमारा हीरो रुका मीटो को अपने हाथों में उठा के मीटो को कहता है कि ये ले, ऐसा करके वो पानी में डाल देता है मीटो को। और मीटो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि मेरे अलावा किसी पे नज़र डाली तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा करके वो दोनों एक दूसरे पे पानी में गिरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों पानी में एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और उसके बाद वो पानी में बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं और कहते हैं कि अब तो बड़ा मज़ा आएगा। और दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पल होते हैं इन दोनों के। और तभी मीटो कहती है कि रुको प्लीज़ मेरे लिए। तभी मीटो को देख के वो शॉक्ड हो जाता है, वो कितना प्यारा है। अभी रुका की नजर नहीं हटती, हम नजारे हम क्या देखे। रुका मीटो को देखता रहता है बिना आंख पलकाए जैसे कि, और वही तभी मीटो शर्म से भाग जाती है। और रुका कहता है कि क्या हो रहा है मुझे, मैं एक ऐसी फीलिंग्स फील कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग खाना बना देते हैं और मीटो कहता है कि मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और मीटो कहता है कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे रेन आ जाता है और मीटो को कहता है कि तुम और रुका के बीच जो बात हो गई क्या, कि तो वो तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाएगा। तो मीटो कहता है कि हाँ अभी तक तो मेरी तो बात नहीं हुई, पर मैं उसे मना लूँगा कि मुझे वैम्पायर ना बनाए। फिर रेन कहता है कि याद रखना, तुम अगर एक बार वैम्पायर बन गई तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और वो बारबेक्यू खाने लगते हैं सब मिलके। और तभी रुका सिर्फ जूस पीता है और कुछ नहीं। और वहीं से थोड़ी ही दूर रेन बैठा हुआ अपना खाना बना के वहीं पे खा रहा होता है। तभी रुका मिको का खून पी के अपनी प्यास बुझाता है। खून पीने के बाद रुका को मीटो पूछती है कि क्या उसे वो वैम्पायर बनेगा। रुका कहता है कि ऐसा नहीं है, हमें ऐसे ही वैम्पायर बनने की इजाज़त नहीं होती। हमें वैम्पायर उसी को ही बना सकते हैं जो हमारे जीवन में एक प्यारी सी लाइफ पार्टनर बन के आएगी। और जो मेरी ज़िंदगी में जो प्यारी सी बहुत ही प्यारी लाइफ पार्टनर बन के आएगी उसका खून बहुत ही प्यारा होगा और मैं उसी का ही खून पी सकूँगा। और तो तब तक मैं तुम्हारा खून पीऊँगा। और ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है हमारा मीटो, क्योंकि वो अंदर से एक लड़की है और उसके दिल में रुका के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स है। और ये सोच के ही वो भाग जाता है वहाँ से। रुका को पता ही नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है, वो सोचता है कि इसे क्या हो गया अब। तभी मीटो वहाँ से भागती हुई जा रही होती है और तभी वो एक तितली को देख के डर जाती है और वापस आके गले लग जाती है रुका के। और रुका और दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। और ये बात जब रुका को पता चलती है तब रुका को शॉक्ड हो जाती है और तब वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि इसे क्या हो रहा है, कौन सी फीलिंग्स है ये जो एक दूसरे को फील हो रही है। और वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं और पूछती है कि रुका तुम्हें भी फीलिंग्स हो रही है क्या,
तुम्हारी दिल की धड़कन भी तेज हो गई है रुका। रुका कहता है कि हाँ पर कैसे। वो कहती है कि शायद तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना रुका। और ऐसे करके ही रुका कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही। उसके दोस्त कहते हैं कि नहा लो जाके गर्म पानी में। तब भी मीटो दौड़ते हुए जा रही होती है। तभी रेंग कहता है कि ये क्या, ये कहाँ जा रही है। तभी रुका कहता है कि दिल में कौन सी फीलिंग्स हो रही है, कुछ कुछ क्यों हो रहा है मुझे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जाके मीटो नहाने चली जाती है। वो सोचती है कि कोई नहीं होगा तो फूल सारे कपड़े निकाल के नहाने बैठ जाती है। और तभी नहा रही होती है, सोचता है कि जब उसकी लाइफ संगिनी आ जाएगी तो मुझे वो छोड़ देगा। और ये बात सोच के मीटो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और दुखी भी हो जाती है। और तभी रेन आ जाता है वहाँ पे। तभी रेन देखता है तो उसे पता चलता है कि मीटो कोई और नहीं पर एक लड़की है। और वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि मीटो एक खूबसूरत लड़की है। और उसे सोचता है कि क्या सच है, क्या मीटो एक लड़की है। और तभी वो ऐसे ही देखता है कि नहीं, मीटो के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तभी रेन मिको को देख के शॉक्ड हो जाता है। और तभी मिको अपनी वीक लगा लेती है। और तभी वो कहता है कि मैं अंदर आऊँ क्या। तो मिको कहती है नहीं, मैं लड़का हूँ, नहा सकता हूँ अकेला। वो कहता है कि पर लड़के लड़के तो एक साथ नहा सकते हैं। तब मिको को बहुत शर्म आती है। वो कहती है कि अभी मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, साला मैं अभी पकड़ा जाऊंगी। और तभी वो अंदर पानी में डुबकी मार के बाहर निकलता है। कहता है तुम्हें भी अंदर डुबकी मारनी चाहिए। और मिको कहती है क्या बात कर रहे हो तुम। रेन के पीछे बैग पे देखी निशान से पूछती मीटो। तब रेन कहता है कि वो निशान ऐसा ही नहीं है, उसने बहुत लोगों से फाइट की है अपनी ताकत दिखाने के लिए। और तभी मिको कहती है पर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मेरी बहुत ही ज़्यादा हिफाजत करते हो। और ये सुन के रेन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ट हो जाता है कि उसने उसे दोस्त कहा है। और रेन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हुआ। और फिर इससे बात करते हुए मिको कहती है मुझे चलना चाहिए। फिर मीटो वहाँ से निकल जाती है और रेन सोच ही रहा होता है कि क्या हम दोनों दोस्त हो गए क्या। और तभी मिको बाहर जाके गिर जाती है। फिर रेन मिको कहता है कि क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। तो मिको कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है। तभी रेन कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और वो रेन अपने कंधों पे मिको को बिठा कर ले जाता है। तब मिटो बताती है कि वो नहीं बनाएगा उसे रुका वैम्पायर, क्योंकि उनके एक भाग्य संगिनी होती है और वो उसी को ही वैम्पायर बनाते हैं। अब मिको को ढूंढते हुए रुका वहाँ आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। और मिको को रेन के साथ देख के वो बहुत शॉक्ट हो जाता है। और तभी वो कहता है कि क्या कर रहा है तू मेरे मिको के साथ। और वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी मिको उतर के कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है मिको को और कहता है अगर तूने मेरे मिको के साथ कुछ भी किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं और मिको अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। और फिर वो मिको के सर पे हाथ रख के देखता है कि हाँ मिको की तबीयत बहुत ही वीक है। मिको बहुत खुश हो जाती है और देखते हैं कि उनके दोस्त आ जाते हैं। और मिको को उठा लेता है रुका और कहता है कि अब मैं तुम्हें हवेली पे ले जाता हूँ। और ऐसे कह के मिको को ले जाके उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। और ये देख के मिको को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो कहता है उसे मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। और ये सब देखते वो मिको कहता है कि तुम अपना पैर आगे करो और अपना हाथ दो मुझे। मिको सोचता है कि इसे कितनी मेरी केयर है। वो मिको का पैर दबाता है और उसे बहुत ही अच्छा फील करवाता है। और मिको कहता है कि वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है, उसके दिमाग में मैं ही चल रही हूँ, पर क्या होगा जब उसे अपनी जीवन संगिनी मिल जाएगी। और ये सोच के मिको बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर रुका कहता है कि जानम देख लो मिट गई ये दूरियां। और इसी रोमांटिक में रुका को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। और तभी मिको कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार करो। और ऐसे ही मिको गिर जाती है और रुका उसे पकड़ लेता है। और वो लोग मिको की और रुका की राह देख रहे होते हैं। तभी रुका कहता है कि मिको कितनी खूबसूरत है। और उसे लगता है कि वो लड़का है। वो कहता है मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों हो रही है उसके बारे में, मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ उसके प्यार में। और इस सोचते हुए रुका मिको को किस करने के लिए आगे बढ़ता है।